Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे 3.4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा है उस टाइप की मोशन को हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जब हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स क्लास 9 का, तब हमने ये सर्कुलर मोशन को इन डिटेल डिस्कस किया था। हमने वो एग्जाम्पल को डिस्कस की, वो एग्जाम्पल देखी जो कि एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेरिस व्हील जो था, फेरिस व्हील भी एक सर्कल में मूव कर रहा है, सो हम उस टाइप की मोशन को भी कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट, जो हमारे पास अर्थ है वो सन के अराउंड अबाउट मूव करती है, उस टाइप की मोशन को भी हम कहेंगे कि अर्थ की जो है वो सर्कुलर मोशन है। एंड सिमिलरली जो मून है वो अर्थ के राउंड अबाउट मूव करता है और उस टाइप की मोशन को भी कहेंगे वो हमारे पास क्या है, वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन एंड एग्जांपल की अच्छे से समझ आ गई होगी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, और उसके एक कोने को मैंने खुद हैंड में पकड़ा हुआ है और एक को मैंने एक स्टोन के साथ बंधा हुआ है, तो हम उसको सर्कुलर मोशन उसकी कैसी होगी। ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये स्टोन है। स्टूडेंट, अगर मैं इसको इस तरह मूव करवाता हूं तो ये जो स्टोन है इसकी जो मोशन है वो क्या है, ये भी एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जांपल की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एक पॉइंट है उसकी बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, एक फोर्स होती है दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अभी मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने की कि एक स्ट्रिंग है, उसके एक कोने को मैंने खुद हैंड में पकड़ा हुआ है और एक कोने में वहां हमने स्टोन को रखा हुआ है, स्टोन को बंधा हुआ है। जो स्टोन है वो सर्कल में मूव कर रहा है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो स्टोन को सर्कल में मूव करवा रही होती है? बेसिकली स्टूडेंट, हर चीज में एक इनर्शिया होता है। वो इनर्शिया ऑब्जेक्ट को, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यहां पे जो ऑब्जेक्ट, जो स्टोन है, वो तो सर्कल में मूव कर रहा है। क्या कौन सी ऐसी चीज है जो उसको सर्कल में मूव करवा रही है? तो स्टूडेंट, बेसिकली जो एक साथ स्ट्रिंग है, जो एक रस्सी है साथ, वो जो है वो स्टोन को इनवर्ड सेंटर की तरफ खींच रही होती है। ठीक है, जैसे देखें कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्टोन है। स्टोन में जो इनर्शिया है वो इसको इजाजत दे रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, इसको कह रही है कि वो सेंटर की तरफ मूव करे। ठीक है, सो इसी वजह से जो स्ट्रिंग है वो उसके ऊपर पुलिंग फोर्स लगाती है, पुलिंग फोर्स, इनवर्ड फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो स्टोन है वो मूव करता है इन सर्कल में। ठीक है, आगे पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है किसी भी बॉडी के। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो इनवर्ड फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा होता है और जहां भी मूवमेंट हो रही होती है, सो हर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, सो जो पुलिंग फोर्स होती है, जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही होती है ऑब्जेक्ट पे, वो पुलिंग फोर्स लगा रही होती है और उसी फोर्स को हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट इन सिंपल वर्ड में बताऊंगा कि एक स्ट्रिंग है और एक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट क्या है वो स्ट्रेट मूव करेगा, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कौन सी होगी, वो पुलिंग फोर्स होगी, और उसी पुलिंग फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव करेगा। सो उसी पुलिंग फोर्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको भी इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो अर्थ है वो मून के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही होती है। किस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही होती है, उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रही होती है। ग्रेविटी की फोर्स ही दरअसल अर्थ की सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो मून को राउंड अबाउट मूव करवाने में मदद दे रही होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक एक्सप्लेनेशन की कि लेट ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है उसका मास है m, मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, वो उसका जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस है वो है r। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने बात कर ली कि जो बॉडी है उसका मास m है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो सर्कल में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास वो है कि दिस एक्सेलरेशन AC प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज गिवन बाय एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक्सेलरेशन कैसे आ गया? हमने तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन शुरू से पढ़ते आए हैं कि जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहां पे तो हमने बात की कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यहां पे एक्सेलरेशन कैसे आ गया? सोचने वाली बात है, लेकिन इसका आंसर ये है कि जैसे मैंने अभी ये जो डेफिनेशन है इसकी बात की, इसकी एक्सप्लेनेशन की, फिर मैंने आपको बताया कि उस जो ऑब्जेक्ट है वो हर मूवमेंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। सो उसी डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो जब सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी हर मूवमेंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, और उसी डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से, एंड ये किसके इक्वल है? ये v²/r के इक्वल है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का स्केयर एंड जो r है रेडियस इसके इक्वल है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स है वो इक्वल होती है ma के। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होगी? F इज इक्वल टू ma। लेकिन यहां पे हम एक नॉर्मल फोर्स की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। सो F के साथ यहां पे C लग जाएगा। ठीक है, और A जो है एक्सेलरेशन है, साथ मास के साथ जो एक्सेलरेशन है, यहां पे हम एक नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे भी A के साथ C लग जाएगा। सो यहां जो AC की जो ये वैल्यू है वो यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, FC इज इक्वल टू mv²/r। स्टूडेंट, ये एक इक्वेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की। वो ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में मूव करते हैं उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की कि वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को
जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने में मदद देती है, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन की, एंड देन हमने एक इक्वेशन निकाली विच इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल इक्वेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन. सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड.